हाय एवरीवन, वेलकम टू द केकेएम। यहाँ पे हम देखने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये रहेगी अपनी क्लास 12। ठीक है। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कॉमन नेम्स एंड आइपेक नोमेनक्लेचर्स ऑफ अल्काइंस। ठीक है। तो इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था आइपेक नोमेनक्लेचर्स ऑफ अल्कीन्स। ठीक है। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है हमें। इस एग्जाम्पल को हम देखो, अल्काइंस क्या होते हैं कि उसमें होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ठीक है। एटलीस्ट कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए सिंगल। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इस कंपाउंड में हमें दिख रहा है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, मतलब ये एग्जांपल किसका है, अल्काइन का। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो कार्बन है। ठीक है। तो इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिलीन। इसका कॉमन नेम है एसिटिलीन। ठीक है। अब देखो, ये जो सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल में हमें क्या है, इतना पार्ट अगर हम देखते हैं तो ये क्या है, एसिटिलीन है। ठीक है। इससे क्या अटैच है, इथिल ग्रुप अटैच है। ये क्या है, CH3CH2। ठीक है। तो ये क्या होता है, इन शॉर्ट डैश C2H5, सिंगल बॉन्ड C2H5, मतलब ये क्या है, ये है इथाइल ग्रुप। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इथाइल इसलिए हम लिखे, इसलिए लिखे प्रीफिक्स में इथाइल एसिटिलीन। ठीक है। इथाइल एसिटिलीन, ये हो गया इसका कॉमन नेम। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसी स्ट्रक्चर का हमें देखना है आइपेक नोमेनक्लेचर। तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि रूल्स में क्या होता है कि हम देखने वाले हैं लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन हम कहाँ से देख सकते हैं, यहाँ एक तो यहाँ से देख सकते हैं 1 2 3 4। पर अब ऑप्शन ये भी है कि यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, जहां से डबल ट्रिपल बॉन्ड जल्दी आएगा लोवेस्ट नंबर पर, वहां से हम करेंगे नंबरिंग। तो ये होता है रूल्स में। इससे पहले की क्लास में भी हमने रूल्स पढ़े थे अल्कीन के। तो अल्कीन एंड अल्काइन के जो रूल्स थे वो सिमिलर रहते हैं मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से काउंटिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा लोवेस्ट नंबर पे। तो यहाँ पे 1 2, ये 3 और ये 4। ठीक है। ये क्या है, ब्यूट। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं ब्यूट। 1 पर है ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे 1। और ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसके सफिक्स में हम लिखते हैं ये YN। तो यहाँ पे आएगा YN। तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 YN। ठीक है। ये हो गया इसका आइपेक नोमेनक्लेचर। अब यहाँ पे देख लो, इसका लिखते हैं पहले कॉमन नेम। तो कॉमन नेम क्या है, यहाँ पे देखो, ये एसिटिलिक ग्रुप है। ठीक है। ये अपना जनरल वाला एसिटिलिक ग्रुप है। यहाँ पे साइड में अटैच क्या है, एम्फिथिल ग्रुप। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डाई मिथाइल। सेम है इसलिए हम लिखते हैं डाइल। है तो हम क्या कर रहे थे, पहले इथाइल लिख रहे थे। ठीक है। अगर ऐसे ही यहाँ पे इथाइल और मिथाइल होता तो हम लिखते इथाइल मिथाइल। ठीक है। यहाँ पे सेम है इसलिए लिखेंगे पहले डाई इथाइल। और ये सेंटर में क्या है, एसिटिलेट। तो ये हो जाएगा इसका कॉमन नेम। ठीक है। कॉमन नेम होने के बाद हम इमीडिएटली देखने वाले हैं अभी आईपैक नोमेनक्लेचर। ठीक है। अगर हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2, आईपैक नोमेनक्लेचर में हमें देखनी पड़ती है पहले लॉन्गेस्ट चेन। तो अगर हम यहाँ से भी काउंटिंग करते हैं तो सेम ही आएगा। ठीक है। क्योंकि ये मॉलिक्यूल पूरा ये स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिक है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे पहले देखो 4 बॉन्ड है, 4 कार्बन से। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्यूट। अब ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबरिंग पे है, सेकंड पे है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2। और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए हम सफिक्स में लिखते हैं YNE। ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड रिप्रेजेंट ही करता है नेमिंग में YNE, तो हम सफिक्स में लिखेंगे YNE। ठीक है। ये हो गए 3 एग्जांपल्स। अब देखते हैं ये 4th एग्जांपल। तो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से कब आ रहा है, सेकंड नंबर पे। तो हमें चाहिए लोवेस्ट नंबर पे। तो यहाँ पे 1 अगर करते हैं तो लोवेस्ट नंबर पे हमें मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे 6 कार्बन है इसलिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 1 पर आ रहा है अपना ट्रिपल बॉन्ड तो 1। और यहाँ पे 3 पर आ रहा है तो कॉमा देके हम लिखेंगे 3। और ये आ जाएगा डाई डाई YNE। जैसे कि हमने लिखा था इससे पहले की क्लास में, जब जब हमें डबल बॉन्ड मिल रहे थे तो हमने सफिक्स में लिखा लिया था DIENE। अब यहाँ पे अल्काइन में पढ़ रहे हैं तो हम लिखेंगे YNE। ठीक है। DIYNE। ठीक है। तो ये हो गया इसका आईपैक नोमेनक्लेचर। ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाले आईपैक नोमेनक्लेचर को सबसे पहले देख लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन। तो ये 1 2 3 4 5। अगर यहाँ से हम यहाँ पे भी जाते हैं तो हमें सेम ही मिलेगा। 4 पे हमें फिर से मिथाइली लोकेंट मिलेगा, ये होता है लोकेंट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, लोवेस्ट नंबर पे हमें देखना है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। तो यहाँ पे लोवेस्ट नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड 2 पर आ रहा है। अगर यहाँ से करते हैं तो 4 पर आएगा, तो सॉरी 3 पर आएगा। तो ये हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 पर ही लेंगे। तो ये पाई कार्बन है, तो ये क्या बोलते हैं उसे हम पेन। 2 पर ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए 2 और Y। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स को लिखते हैं। जो लोकेंट होता है उसे लिखते हैं प्रीफिक्स में। तो ये कहाँ पर है, प्रीफिक्स 4 पर है। तो ये आ जाएगा 4 मिथाइल पेन टू YNE। ठीक है।
तो ये हो गया इतना एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल किसका है, ये है अल्कीन का एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो अल्काइल होता, अब अगर डबल बॉन्ड है तो वो हो जाएगा अल्कीन। अल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे। अगर हम यहाँ से नंबरिंग कर दे 1 2 3 4, तो हमें जो अपना डबल बॉन्ड है वो मिल रहा है 1 पे। यहाँ से भी करते हैं तो हमें डबल बॉन्ड मिलेगा 1 पे। तो ये टाई हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो 2 पर हमें मिल रहा है मिथिल ग्रुप। ये जो टर्मिनल वाला होता है ये होता है मिथिल ग्रुप। यहाँ से अगर काउंटिंग करते हैं तो हमें 3 पर मिलेगा मिथिल ग्रुप। तो हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे, हमें डबल बॉन्ड भी जल्दी मिलेगा और अपना जो लोकेंट है वो भी आएगा लोवेस्ट नंबर पे। तो यहाँ पे देखो 2 मिथिल, पहले हम प्रीफिक्स में क्या लिख रहे हैं लोकेंट, तो ये आ जाएगा 2 मिथाइल। 4 कार्बन है ब्यूट, 1 पर आ रहा है ईएनई, तो ये 1, और 3 पर आ रहा है ईएनई, तो ये 1 3 ईएनई, ठीक है। 2 मिथिल ब्यूट 1 3 ईएनई, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार डबल बॉन्ड आया इसलिए डाइन, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा था 2 बार ट्रिपल बॉन्ड आया था इसलिए हमने इसे लिखा था डाइन, वैसे ये वाला, ठीक है। तो इससे पहले क्लास में हमने अल्कीन्स बहुत अच्छे से पढ़ा था, लेकिन फिर भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स थे कुछ, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया इस क्लास में, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं क्या बोला कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड जल्दी लोवेस्ट नंबर पे आना चाहिए, ठीक है। तो हम काउंटिंग करेंगे यहाँ से। अगर हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो हमारा डबल बॉन्ड आएगा 1 नंबर पे, ठीक है। अब देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन। तो अगर यहाँ से 2 यहाँ पर जाता है तो 3 मेंबर डी मिलेगी लॉन्गेस्ट चेन, तो 1 2 यहाँ से जाएंगे 3 और ये 5, तो ये क्या हो गया 4 हो गया। ये ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है इस पूरे स्ट्रक्चर में। तो इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं हाइपैक, ये ब्यूट 1 पर ईएन, मतलब ब्यूट 1 ईएन, 2 मिथिल, 2 पर लोकेंट मिल रहा है मिथिल, तो ये इसका हाइपैक नॉमेनक्लेचर आ जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट 1 ईएन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला कि जो डबल या ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे लोवेस्ट नंबर पे लाना है, तो यहाँ से करेंगे काउंटिंग, ठीक है। ये 2 3, अब जाएंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पर जाता है तो हमें 4 मेंबर मिलेगी, यहाँ से जाता है तो हमें मिलेगी 5 मेंबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने हैं 5 मेंबर, तो इसका आइटक मोमेंट नीचे आ जाएगा पेन। 1 पर है वायनी, तो ये 1 वायनी। अब यहाँ पे 3 पर क्या था मिथाइल ग्रुप, तो ये आ जाएगा 3 मिथाइल। जो लोकेंट होता है उसे हम लिखते हैं प्रीफिक्स में, जो अपना मेन कॉमन ने आइटम नेम होता है उसे लिखते हैं सफिक्स में, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 मिथाइल और ये पेंट 1 वाई, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए वाई। अब यहाँ से काउंटिंग करते हैं, तो अगर हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1, ये 2 2 पर मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ से अगर काउंटिंग चालू करते हैं तो 1 2 3, तो हम काउंटिंग कहाँ से लेंगे, यही से लेंगे 1 2 3, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5। अगर हम 4 से यहाँ पे 5 जाते हैं तो हमें फिर से लोकेट मिथिल मिलेगा, सेम ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक का है काउंटिंग 5 तक। अब देखो क्या है यहाँ पे 1 2, तो मैंने बोला कि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे हम पहले प्रिफर करेंगे मिथिल ग्रुप से। मिथिल ग्रुप के पहले हम प्रिफर करेंगे ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 5 बॉन्ड्स है इसलिए पेंट, पेंट के बाद 2 पर आया था वायमी, ठीक है। और ये 4 पर मिथिल है, इसे हम लिखते हैं प्रीफिक्स में 4 मिथाइल पेन टू वाई, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल, यहाँ पे यहाँ से अगर हम काउंटिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लोएस्ट नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4, यहाँ पे जाते हैं, वहां पे भी जाएंगे तो भी सेम ही आएगा, लोकेट हमारा मिथिल ग्रुप ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया 5, तो इसका आईपैड मोमेंट यहाँ पे लिखते हैं पेंट 1 पर आ रहा है वाई, 1 ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए वाई, ठीक है। अब 4 पे मिल रहा है मिथिल ग्रुप, यहाँ पे प्रीफिक्स में लिखेंगे 4 मिथाइल पेंट 1 वाई। ये वाला एग्जाम्पल था वो था 4 मिथाइल पेंट 2 वाई, यहाँ पे 1 बना है ट्रिपल बॉन्ड इसलिए पेंट 1 वाई, ठीक है। एग्जाम्पल सेम ही है, बस ट्रिपल बॉन्ड का डिफरेंस है, ठीक है। अब बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ से अगर काउंटिंग करते हैं तो हमें 3 पर ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, यहाँ से करते हैं तो बहुत बाद में मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे 4 5 6 7 8
नाइन। नाइन रिंग को हम क्या, 9 मेंबर चेन को हम बोलते हैं नोनेन। अगर अल्केन होता तो नोनेन बोलते, तो यहाँ पे हम सफिक्स में वाई नहीं लिखेंगे। 9 कार्बन से इसलिए पहले नोन आएगा, फिर यहाँ पे 3 पर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर नोन 3 फाइनल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 और 8 पर मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 8 डाई मिथाइल। करेक्ट है, 6 8 डाई मिथाइल नॉन 3 वाइलेंट, ठीक है। ठीक है, इतनी बात। अब यहाँ पे देखो ये वाला एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे लोएस्ट लॉन्गेस्ट चेन काउंट करते हैं तो ये आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेंबर रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर काउंटिंग करते हैं तो हमें जो ट्रिपल बॉन्ड है वो जल्दी मिलेगा, अगर यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो हमें वो 3 नंबर पे मिलेगा, ठीक है। तो काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेंबर रहेंगे, तो ऑक्ट आएगा, ठीक है। ये मेरे ख्याल से सेकंड क्लास में पढ़ा था कि वहाँ पे 8 मेंबर चेन है तो क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है। 9 मेंबर चेन है तो नॉन लिखना पड़ेगा, 8 है तो ऑक्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वन वन बना रहा है वाई एन ए, तो यहाँ पे 1 और 5 पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 5 डाई वाई एन ई, डाई वाई एन ई। तो फोर्थ पर आ रहा है मिथिल ग्रुप, ठीक है, तो 4 मिथाइल ऑक्ट 1 5 डाई वाई एन ए, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये यहाँ पे देखो, जैसे कि अभी तक हमने एग्जाम्पल पढ़े जहाँ पे पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ सिंगल ट्रिपल बॉन्ड था या फिर 2 ट्रिपल बॉन्ड थे। अब हम ऐसे एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं, या तो वहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और नेक्स्ट वाला बॉन्ड जो रहेगा वो रहेगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो अगर हम काउंटिंग करते हैं तो यहाँ पे हमें पहले बॉन्ड मिलेगा, लोवेस्ट नंबर पे बॉन्ड मिलेगा जो कि है डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। क्या आ रहा है, पेंट। पेंट यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 पेंट ई एम ई, 1 पर आ रहा है पेंट ई एम ई, और उसी में 3 पर आ रहा है वाई एन ई, ठीक है। तो हमने क्या करा कि यहाँ पे 1 लिखने से अच्छा है हमने यहाँ पे लिख लिया 1, ठीक है। वहां पे लिख सकते हैं पेंट 1 ई एन ई 3 वाई एन ए, तो हमने स्टार्टिंग में 1 लिख लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आ रहा है लोएस्ट नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, अगर यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो हमें 2 नंबर पे मिलेगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो काउंटिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6। तो 6 है इसलिए क्या आता है, हेक्स। हेक्स यहाँ पे लिखेंगे 1 हेक्स वाई और 4 ई, ठीक है। ये अच्छा इस वे में पढ़ते हैं, या फिर हेक्स 1 वाई 4 ई ऐसे भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे काउंटिंग करते हैं अगर हम, तो यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। ऐसे काउंटिंग करें, वहां से भी काउंटिंग करते हैं तो हमें यहाँ पे लोएस्ट नंबर पे मिलेगा डबल बॉन्ड, यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो लोएस्ट नंबर पे मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब तो ऐसा हो गया कि ट्रिपल बॉन्ड भी लोएस्ट नंबर पे आ रहा है, डबल बॉन्ड भी लोएस्ट नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, टाई होगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ऐसा होता है नॉमेनक्लेचर के रूल्स कि डबल बॉन्ड को प्रिफर्ड करा जाता है ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि डबल बॉन्ड से हम काउंटिंग करेंगे। तो अगर यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1, ये जाएगा 2 3 4 और ये 5। 5 मतलब क्या है, पेंट। पेंट 1 पेंट यानी 1 पेंट यानी 4 वाई, ठीक है। ये हो गया इसका आईपैड नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अब बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, तो यहाँ से अगर हम काउंटिंग करते हैं तो हमें लोएस्ट नंबर पे मिलेगा डबल बॉन्ड, यहाँ से भी काउंटिंग करते हैं तो हमें लोएस्ट नंबर पे मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड, तो फिर से ये टाई होगी, ठीक है। तो ऐसी बात है कि अगर हम डबल बॉन्ड को प्रीफर करते भी हैं तो भी ऐसा है कि यहाँ पे मिथिल ग्रुप जल्दी आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो मिथिल ग्रुप हमें मिल रहा है 3 पे, वैसे भी हम डबल बॉन्ड को ही प्रेफर करेंगे, लेकिन यहाँ पे फिर भी हमें मिथिल ग्रुप जल्दी मिल रहा है तो हम इसी को प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो ये रिंग हो जाएगी 1
सॉरी स्ट्रेचिंग हो जाएगी 4, ये 5, 6, 6 मतलब हिग्स, हिग्स 1 हेक्सेन 5 वाइनी, 1 हेक्स 5 YN, ठीक है। तो इससे पहले यहाँ पे 3 पर क्या है, लुकेंट है। लुकेंट मतलब अल्किल सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे प्रीफिक्स में 3 मिथाइल 1 हेक्सेन 5 वाइनिन, ठीक है। अब ये लास्ट एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं सबसे पहले देखनी है लॉन्गेस्ट चेन। एग्जांपल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन फिर भी ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे रूल्स के हिसाब से लॉन्गेस्ट चेन, तो यहाँ पे 1 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 मेंबर नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेक, डेक। तो यहाँ से हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, 4 बार हमें मिल रहा है ईयरली, मतलब लोवेस्ट नंबर पे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डेक 4 ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 1 2 3, 3 पर आएगा मिथिल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पर आएगा मिथिल ग्रुप, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 5 पर क्या है, इथिल ग्रुप। 6 पर क्या है, इथिल ग्रुप। इथिल ग्रुप मतलब ये जो रहता है ये है CH2, और ये टर्मिनल वाला रहता है CH3 ग्रुप। तो CH3 एंड CH2 ग्रुप मिलकर क्या बनाते हैं, इथिल ग्रुप, ठीक है। ये है इथिल ग्रुप, ठीक है। तो इथिल ग्रुप कहाँ पे आ रहा है, 5 और 6 पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 6 डाई इथाइल। अब ऐसी बात है कि यहाँ पे हमने लिखा पहले लिखा 5 6 डाइथाइल, बाद में लिखा 3 मीथिल। तो इससे पहले की क्लास में अल्केन्स में मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकली उससे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इथिल कब आता है, ई आता है पहले अल्फाबेटिकली, बाद में एम आता है अल्फाबेटिकली। तो हम क्या करेंगे, इथाइल को पी पर करके मिथाइल के इसमें, तो हम सबसे पहले प्रीफिक्स में लिखेंगे इथिल और फिर लिखेंगे मिथिल, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा आईपैक नोमेनक्लेचर 5 6 डाई इथाइल 3 मिथिल डेक 4 EN, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।